दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लॉ जुगाड़ से। तो आज जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्या चल रही है, जुगाड़ सीरीज। इसी जुगाड़ सीरीज में आगे बढ़ते हम आज फॉरेंसिक साइंस का अगला लेक्चर लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है हमारा क्या, डेथ फ्रॉम अफासिया, एस्फिसिया जिसको ही बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान मत दो, सब्जेक्ट पे काम करो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया का मतलब क्या होता है? एस्फिक्सिया का मतलब होता है हिंदी में, अगर हम बात करें हिंदी मीडियम वालों के लिए, श्वासावरोध। क्या बोलते हैं इसको? श्वासावरोध। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या होता है, इसके बारे में जल्दी से पढ़ते हैं। तो डेथ ऑफ एस्फिक्सिया की बात अगर हम बात करें तो ये कैसे होता है? ये हो सकता है एक्सीडेंटली, सुसाइडली या होमिसाइडली। कैसे होता है? या तो ये एक्सीडेंटली हो सकता है, या तो आप अपनी मर्जी से अपनी जान लेते हैं, या फिर कोई आपकी हत्या कर दे। ठीक है, किससे? श्वासारोध से। तो अब श्वासा अवरोध की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि एस्फिक्सिया इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डेप्रिविएशन ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। क्या होता है? ये किसका रिजल्ट होता है? डेप्रिविएशन ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का डेप्रिविएशन है वो किससे हो जाए? टिश्यूज और ऑर्गन से। हिंदी मीडियम वालों के लिए कि एस्फिक्सिया एक ऐसी स्थिति है जब क्या होता है कि जो आपकी ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है, किससे? आपकी टिश्यू और ऑर्गन से, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पायरेशन ऑफ इंटरफेरेंस विद ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। जो आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम है, जो श्वास तंत्र है, ये क्या करता है? आपके शरीर में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता है, तो फोर्स से इसको क्या कर दिया जाता है? अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा श्वासावरोध। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, और कई सारे साइंस होते हैं। ठीक है, तो जनरल साइंस क्या होते हैं कि मतलब कि जो श्वासावरोध के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ तो एक्सटर्नल साइंस होते हैं, कुछ क्या होते हैं? इंटरनल साइंस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करें एक्सटर्नल साइंस की, तो सबसे पहला साइन क्या है? साइनोसिस, यानी कि ब्लूइश डिक्लोरेशन। जो आपका चेहरा है या बॉडी है वो कैसी हो जाती है? नीली पड़ जाती है। ठीक है, फिर दूसरा क्या? कंजंक्शन ऑफ फेस। जो आपका चेहरा है उस पर क्या होती हैं? सिलवटें पड़ जाती हैं। ठीक है, सिकुड़ टाइप में जाती है खाल आपके चेहरे की। फिर क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ टंग, यानी कि आपकी जो जीभ है वो बाहर निकल आती है। डायलेटेड प्यूपिल्स, यानी आपकी जो प्यूपिल्स होती हैं, आंखों की पुतलियां होती हैं, वो कैसी हो जाती हैं? डाइल्यूटेड हो जाती हैं, यानी डायलेटेड मतलब कि फैल जाती हैं। ठीक है, फिर आ जाओ पेकियल हेमरेज। ठीक है, पेकियल हेमरेज मतलब होता है जो आपके अंदरूनी अंग होते हैं गले के, उनमें क्या होता है? रक्तस्राव हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? ब्लड स्टेन्ड फ्रॉथ एट माउथ एंड नॉस्ट्रिल। जो फ्रॉथ है, फ्रॉथ का मतलब होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं झाग। आप कभी कॉफ़ी पीने गए होगे तो कहते हो कि कितना अच्छा, मतलब उसने बताया कि फ्रॉथी लेंगे या नॉर्मल लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं झाग। ठीक है, तो ब्लड स्टेन फ्रॉथ मतलब कि खून के धब्बों वाला झाग कभी कभी आ जाता है। कहाँ से? माउथ यानी मुंह, एंड नॉस्ट्रिल मतलब नोज से। ठीक है, अब इंटरनल साइंस क्या होते हैं? कंजक्शन ऑफ ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होता है? कंजंक्शन आ जाता है। ठीक है, वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, फ्लूइड डार्क ब्लड। जो आपके फ्लूइड का जो मतलब फ्लूइड डार्क ब्लड का मतलब होता है जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है, या जो अदर फ्लूइड है उनके रंग भी क्या हो जाते हैं? डार्क हो जाते हैं। फिर आ जाओ पल्मोनरी एडमा। ठीक है, दूसरा क्या है? राइट साइडेड कार्डियक डिस्टेंशन। जो आपका जो हार्ट है यानी हृदय, दिल, वो किस तरफ हो जाता है? राइट साइड को फैल जाता है। ठीक है, फिर आ जाओ पल्मोनरी एडमा की तरफ, ये भी आपको एक्सप्लेन कर। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसी शोथ, यानी कि जो आपकी जो अंदर जो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है कि रुक जाता है। ठीक है, एक तरह से अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, रेस्पायरेटरी लिख दूँ क्या? रेस्पायरेटरी, ये लो। ठीक है, रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है? रुक जाता है। फिर अगर क्लासिफिकेशन की बात करें कि कितने तरीके की जो एस्फिक्सियल डेथ होती हैं, तो 4 तरीके की होती हैं। कितने टाइप की? 4। पहली क्या है? हैंगिंग, यानी लटका के। स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला घोट के। इस सफोकेशन मतलब क्या? घुटन से। और चौथी क्या है? ड्राउनिंग मतलब डूब के। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप की बात करें हैंगिंग यानी फांसी की, तो हैंगिंग इज अ फॉर्म ऑफ asphyxial death caused by suppression of the body by a ligature around the ligature मतलब होता है एक रस्सी या फिर कोई ऐसा रस्सी जैसी ही वस्तु। ठीक है, उसके उससे क्या होता है? अराउंड द नेक
बाई कंस्ट्रक्टिंग फोर्स बीइंग द वेट ऑफ द बॉडी, की मतलब कि कंस्ट्रक्ट होता है फोर्स कैसे, वेट ऑफ बॉडी से। मान लीजिए कोई डाल है, ठीक है, इससे ये रस्सी बंधी है, इसी की रस्सी में आपकी गर्दन है, तो आपका जो बॉडी वेट है वो नीचे ग्रेविटी की वजह से पुश होगा, उससे क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा आपकी गर्दन में, और आपके जो श्वसन प्रक्रिया है वो रुक जाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी। तो टाइप कितने होते हैं इसके, एक तो हो गई कंप्लीट हैंगिंग, दूसरी पार्शियल हैंगिंग, और तीसरी टिपिकल हैंगिंग, और चौथी एटिपिकल हैंगिंग, ठीक है। तो पहली जो कंप्लीट हैंगिंग होती है उसमें आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से क्या होती है, हवा में होती है। फिर जो पार्शियल हैंगिंग है, इसमें आपकी जो बॉडी है उसका कुछ हिस्सा जो है ग्राउंड से छू रहा होता है, ज़मीन से। टिपिकल हैंगिंग क्या होती है, जैसे जिससे फांसी दी जाती है, जो कोर्ट्स अलाउ करता है, ठीक है, जब सजाए मौत दी जाती थी तो क्या होती थी, टिपिकल हैंगिंग होती थी। इसमें जो नॉट है, जो गांठ होती थी रस्सी की, वो क्या होती थी, नेक के पीछे होती थी। फिर एटिपिकल हैंगिंग की बात करेगा तो ये क्या होता है, इसमें नॉट जो है वो कहीं और सिचुएटेड होती है, ठीक है। फिर आ जाओ बात करते हैं कॉज ऑफ डेथ की, जो हैंगिंग से होती है। सबसे पहले क्या होता है, एस्फिक्सिया यानी कि श्वासावरोध। फिर क्या होता है, सेरेब्रल एस्कीमिया, यानी आपके जो ब्लड में है उसका ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है, ठीक है। फिर वीनस कंजक्शन, यानी कि जो आपके गर्दन के पास की जो रक्त वाहिकाएं हैं वो क्या होती हैं, कंजेस्टेड हो जाती हैं। फिर रिफ्लेक्स वेजल इनहिबिशन, जो आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, तो उससे आपकी बॉडी एकदम ढीली पड़ जाती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है। फिर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ सर्विकल वर्बेट्रे, ठीक है, वर्टेब्रे क्या लिखा है, हाँ वर्टेब्रे। तो ये जो आपके गर्दन की सर्वाइकल बोन्स होती हैं, ये हिस्सा, किसी को सर्वाइकल का अगर कभी दर्द होता होगा तो उसको पता होगा, ये जो है इनका क्या होता है, डिसलोकेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर एक्सटर्नल फाइंडिंग की बात करें, जब हैंगिंग होती है तो क्या होता है, लिगेचर मार्क, मतलब रस्सी के निशान मिलते हैं। कभी कभी ये क्या होता है, एकदम जो है ऑब्लिक होते हैं। ऑब्लिक का मतलब क्या हो गया, कि निरंतर होते हैं, इनमें कोई भी मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको पता ना चले देख के, ठीक है, ये एकदम निरंतर होते हैं, एकदम ऐसे पता चलेगा ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा नॉन कॉन्टिन्यूस, कभी कभी ये कहीं पे यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग गया तो यहाँ पे गहरा निशान है, यहाँ पे फोर्स नहीं लगा तो यहाँ पे कम गहरा निशान है, इसमें कभी कभी इंसान बच भी जाता है, ठीक है। फिर आज सिचुएटेड अबाउट थायराइड कार्ट्रिज, जो आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है गर्दन की, ठीक है, ये, ठीक है, इसके ज़्यादातर अबव ही होता है, ठीक है। फिर क्या, पेल एंड पार्चमेंट लाइक, यानी कि जो चर्म पत्र होते हैं उनके जैसे आपका चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर अदर फाइंडिंग्स की बात करें, जो इंटरनल्स होती हैं ज़्यादातर, या कोई फ्लूइड बाहर आता है तो क्या होता है, से सलाइवरी डिब्रिंग, यानी कि आपका जो सलाइवा होता है वो क्या होता है, वो टपक रहा होता है। प्रोट्यूड टंग, मैंने जीभ बाहर आ जाती है, ठीक है। साइनोसिस मतलब कि बॉडी का जो डिस्कलरेशन हो जाता है ब्लू टाइप में, यानी कि बॉडी नीली पड़ जाती है। अब इंटरनल फाइंडिंग्स की बात करें तो ये शरीर के अंदर की फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी जो नेक मसल है उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो यानी रक्तस्राव हो जाता है, ठीक है। कंजेशन ऑफ आर्गन, जो अंग होते हैं उनमें रक्तों का जमाव हो जाता है, रक्त का जमाव हो जाता है। फ्रैक्चर ऑफ हायोइड बोन, जो हायोइड बोन होती है आपकी वो कभी कभी क्या होती है कि फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। अगर मेडिको लीगल की इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे यूजली इंपॉर्टेंट ये आता है सुसाइडल डेथ में, ठीक है। ज़्यादातर सुसाइडल डेथ आपको जो है हैंगिंग से ही मिलती हैं, ठीक। फिर ओकेजनली मिलता है एक्सीडेंटल में, बहुत रेयरली होता है, ज़्यादातर महिलाओं के साथ ही होता है क्योंकि वो दुपट्टा या साड़ी वगैरह पहने रहती हैं। अगर बाइक वाइक से कभी मतलब एक्सीडेंट भगवान अगर किसी के साथ ऐसा हो तो उसमें ये होता है। फिर रेयरली क्या है कि होमिसाइडल, मतलब बहुत कम हत्याएँ होती हैं कोई किसी को लटका के मारे, ठीक है। आदमी ज़्यादातर गला दबा के ही मारता है। फिर आ जाओ, गला दबा के मारता है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेकंड टाइप क्या है हमारा एस्फिक्सियल डेथ का, वो है हमारा स्ट्रैंगुलेशन, यानी कि गला घोंट के मारना, ठीक है। ये कैसे कॉज होता है, बाई एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ द नेक, ठीक है। किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा नेक पे जो क्या होता है, कंप्रेशन यानी कि दबाव डाला जाता है, ठीक। टाइप क्या होते हैं, लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन यानी कि रस्सी से गला घोंट के, ठीक है। मैनुअल यानी थ्रोटिंग मतलब हाथ से। फिर मगिंग की अगर बात करें, मगिंग आपको सुनने में बड़ा ऐसा लगता होगा कि मग्घेस मग्घेस कैसे किसी को मार सकते हैं, ठीक है। तो मगिंग होता है जब कोई लूटपाट होती, मतलब कि जैसे आपको किसी ने पीछे से पकड़ा, तो ये जैसे आप हो गए, ठीक है, ये आपकी गर्दन हो गई, तो जैसे सामने वाला ये पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये अपनी जब हाथ की जो ऐसे कोहनी से तुमको ऐसे पकड़ेगा, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मगिंग। ज़्यादातर इसमें जो मार्क्स आते हैं वो वी मार्क आते हैं। जब आपको कोई गला दबा के मारता है, ठीक है,
तो ओ या सी मार्क आता है नेक पे, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जब आप कभी किसी भी ऐसी केस स्टडी को पढ़ेंगे, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वी मार्क था या सी या ओ मार्क था। तो उससे पता चलता है कि मतलब इसको किस पोजीशन से मारा गया होगा। ये वी मार्क की जो कंडीशन होती है, ये भी बहुत कुछ बताती है। अगर वी मार्क जो है ऐसे अपर साइड में है और एकदम क्लियर है, तो मतलब कि जो मारने वाला था वो आपसे ताकतवर था, आपसे लंबा था, ठीक है। अगर ये अनक्लियर है तो हो सकता है आपके बराबर हो, या मतलब एक हाइट का अंदाज़ा भी लग जाता है, कदकाठी का अंदाज़ा भी लग जाता है। इसी तरह इसमें भी है कि मतलब जिसने मारा आपको, अगर वो एकदम, कभी-कभी कोई इंसान किसी दुबले-पतले इंसान को पता लगा कोई अच्छा इंसान मारने उतर आए, तो हो सकता है एक ही बार में दबा दे, हड्डियाँ जो अंदर की होती हैं वो तक टूट जाएँ, ठीक है? यहाँ पे भी फ्रैक्चर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ बताती हैं, ठीक है? किसी भी डेथ के बारे में, ठीक? आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो एक्सपीरियंस पुलिस वाले होते हैं, ठीक है? वो क्या है ना कि अगर वो ध्यान से देख लें क्राइम सीन को और बॉडी को, तो वो मोटिव तुरंत समझ जाते हैं कि किस वजह से जो है इसकी डेथ हुई है। मतलब जिसने भी मारा है वो एक अंदाज़ा उनको लग जाता है कि किस वजह से, मोटिव क्या रहा होगा, ठीक है। पापा लोग बताया करते थे बहुत कुछ, तो उसके बारे में कभी अगर ऐसे कोई सेशन लाइव अगर हम आए तो उसमें बात करेंगे, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ की बात करें तो इसमें भी कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, एस्फिक्सिया होता है पहला, तो फिर सेरेब्रल एनक्सिया होता है, फिर वेनस कंजक्शन और वेजिलिनम, सारे ही समान होते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ एक्सटर्नल फाइंडिंग, वो भी ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल, मतलब कि ऐसे, कंटिन्यूअस मतलब कि सीधे, निरंतर, और यूजली क्या होता है बिलो थायराइड कार्टिलेज, ये एक अंतर है, ठीक है। ये जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, जब फांसी दी जाती है तो वो यहाँ होता है रस्सी का मार्क्स, ये आपकी थायराइड ग्रंथि होती है। जब कोई गला दबाता तो ज़्यादातर चेस्ट और ये जो थायराइड बोन होता है इसके बीच का हिस्सा टारगेट करता है, क्योंकि ये इजीली जो है क्या है एक्सेसिबल होता है उस इंसान के लिए, ठीक है। फिर आ जाओ एडिशनल फाइंडिंग्स जो होती हैं, उसमें क्या होता है ब्रूजेस, ब्रूजेस मतलब कि घर्षण के निशान, खरोंचे वगैरह, एब्रोजन, एब्रेजन का मतलब होता है खरोंचे वगैरह दिखती हैं, ठीक है। नेल मार्क्स मैंने आपको एक बार बताया था कि जैसे कोई पिछले लेक्चर में अगर ध्यान से आपने किए हों तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब इंसान गला दबाता है, वो छटपटाता है, तो उसके जो नाखूनों में क्या होता है, उस जो इंसान मरा है उसकी स्किन ट्रेसेस चले जाते हैं, ठीक है। वो एक फाइंडिंग्स होती हैं, अगर पुलिस अच्छे से काम करे अपना और क्विक रिस्पांस दिखाए, तो ये जो है ये बहुत बड़ा सबूत साबित हो जाता है, ठीक है। फेशियल कंजेशन यानी कि चेहरा जो है वो क्या होता है, सिलवटें आ जाती है उसमें, ठीक है। अब इंटरनल फाइंडिंग की बात करें तो वही होंगी नेक मसल हेमरेज, फ्रैक्चर ऑफ हायोइड बोन और फ्रैक्चर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। मेडिको लीगल की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ज़्यादातर किसमें, होमिसाइडल यानी कि हत्या में देखने को मिलता है। रेयरली सुसाइडल होता है, ठीक है। ओकेजनली एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंटल तो होता ही नहीं। अब आ जाओ डिफरेंस हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन के बीच में, तो इसमें क्या होता है, रस्सी के मार्क्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऑब्लिक होते हैं, यानी कि ऊपर की ओर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल होते हैं यानी क्षैतिज होते हैं। फिर ये क्या होता है, अब होता है थायराइड ग्रंथ की, ये होता है बिलू, ये क्या होता है ज़्यादातर सुसाइडल, और ये ज़्यादातर क्या होता है, हत्या होती है, होमिसाइडल होता है। फिर क्या होता है, स्लेवरी डिबरिंग इसमें कॉमन है, अगर आपने देखा होगा, इसीलिए चेहरा आदमी का क्या होता है, ढक दिया जाता है फांसी के टाइम। इसमें रेयर होता है, ठीक है। नेक इंजरीज जो है वो कम होती है इसमें, क्योंकि जब हैंगिंग की जाती है तो इंसान जो है गर्दन फांसी लगा के कूदता नहीं है, ठीक है। कूदेगा तभी नेक इंजरी हो। इसमें क्या है कि इतना फोर्स आदमी अप्लाई करता है, जब किसी को मारता है फिर उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है, तो उसको पता नहीं चलता है, कोई नाप तोल के फोर्स तो न लगाएगा उसको, तो जितनी जिसकी क्षमता होगी वो उतना दम लगा देगा, ठीक है। फिर आ जाओ सफोकेशन यानी दम घुटना, ठीक है। ये क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर एंट्री इनटू रेस्पिरेटरी पैसेज, जो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज है, यानी कि ये जो आपका लिम्स हैं यानी लिप्स, यहाँ से जो है एयर पासेज की जो एंट्री है वो क्या होती है, अगर अवरुद्ध कर दी जाए, रोक दी जाए, ऑब्स्ट्रक्ट कर दी जाए, तो क्या होता है, कंप्रेशन पड़ता है नेक पे और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और ऑक्सीजन सिस्टम आपका हो जाता है फेल, बैक नहीं लगती है इसमें, डायरेक्ट फेल ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आदमी की डेथ हो जाती है। टाइप ऑफ सफोकेशन, स्मूथरिंग, चोकिंग, गैगिंग, ट्रॉमेटिक और बर्किंग। अब भैया 5 टाइप हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला टाइप होता है स्मूथरिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपका
मुंह और नाक है उसको किसी चीज़ से ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं दम घोटना। ठीक है, दम घोट के मार दिया। ठीक है, चोकिंग मतलब इसको बोलते हैं दम घुटना। घोटना और घुटना में एक प्राइमरी जो आपको डिफरेंस जो समझ में आ रहा होगा, इसमें घुटना में एक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये किसी भी तरीके से हो सकती है। घुटन मान लिया गया कि आप किसी कमरे में अचानक से बंद हो गए, या आप किसी चेम्बर में काम करते हैं, वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गई। ठीक है, तो किसी भी फॉरेन बॉडी मतलब बाहरी वस्तु से जो है आपकी एयर पासेज पे जो क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो इस वजह से चोक हो गई। गैगिंग, गैगिंग मतलब होता है कि एक तरीके से जैसे कोई कपड़ा है या कोई चीज़ आपके मुंह में डाल के दबा दिया गया मुंह, तो अब आपकी जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एयर एंट्री की, तो ठीक है, इस वजह से आपकी दम घुटने से मौत हो गई। फिर ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, ये क्या होता है कि जैसे बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है, कोई ट्रॉमा हो गया तो उनका अचानक से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है कि आपके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इतने स्लो हो जाते हैं कि वो सांस नहीं ले पाता, वो भारी सांसें लेने लगता है। उस टाइम पे अगर इलाज मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया का केस हो जाता है। ठीक है, बर्किंग होता है कि मतलब कैसे, कभी कभी आपने देखा होगा किसी की छाती पे या गर्दन पे जो है बॉल लग जाती है, या फुटबॉल लग जाती है, या कोई चीज़ जैसे कोई स्पोर्ट्स है तो उसमें ज़ोर से फोर्स लग गया, तो कहते हैं दम घुटने से मौत हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि इतना ज़्यादा फोर्स लगता है कि चेस्ट जो है आपकी वो कंप्रेस्ड हो जाती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एकदम इतनी ज़ोर से कोलैप्स करता है, इतनी ज़ोर से कंप्रेस होता है कि वो क्या होता है, फेल हो जाता है। तो उससे आपकी क्या होती है, दम घुटने से मौत हो जाती है। आज वही एक्सटर्नल फाइंडिंग सेम ही हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो। ठीक है, इंटरनल फाइंडिंग्स भी ज़्यादातर सेम ही हैं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक्सीडेंटल, होमिसाइडल और रेयरली सुसाइडल होती है। एग्जाम्पल फूड के थ्रू, प्लास्टिक बैग के थ्रू, इन्फेंट स्मूथरिंग। ठीक है, इसके बारे में भी हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ये जो है आपके उसमें बहुत वो होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, कभी कभी आदमी जो है जो कंपनीज होती हैं वो इतना ज़्यादा हजारडुअस जो मानक होते हैं उनका जो है पालन नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा बचाना होता है। गरीब, आपको पता है जो गरीब होती है पॉपुलेशन में, जो मिडिल क्लास है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा है। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, हम सब उनके लिए सिर्फ एक क्या है, नंबर है भैया। तो उनको इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। चलिए, इंटेंट स्मूथरिंग मतलब कि जो चाइल्ड्स होते हैं ज़्यादातर, इनके साथ जब कोई भी ऐसा ट्रॉमा टाइप में हो जाता है तो उससे ये होता है। ठीक है, आज और ड्राउनिंग मतलब डूबना, इसका मैकेनिज्म क्या है कि एंट्री हो जाती है आपकी वाटर में, ब्रेथ रुक जाती है, फिर एस्पिरेशन ऑफ वाटर मतलब कि जो पानी है वो आपके श्वसन तंत्र में क्या होता है, घुस जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, डेथ हो जाता है। इसकी अगर टाइप्स की बात कर लें हम तो वेट ड्राउनिंग, ड्राई ड्राउनिंग, सेकेंडरी और इमर्सन सिंड्रोम। अब आप समझेंगे वेट ड्राउनिंग तो आपको कहेंगे हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पानी घुसा तो वेट ड्राउनिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये ड्राई ड्राउनिंग क्या है, तो आइए समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा कहीं अगर आप पढ़े होंगे, ड्राउनिंग, ये आपका आँख हो गई, ये चेहरा हो गया, ये आपका मुंह हो गया। ठीक है, ये आपकी गर्दन, ये आपका गला हो गया। ठीक है, ड्राई ड्राउनिंग क्या होता है कि जैसे आप कभी कभी धूप से चल के आए होंगे तो बहुत तेज पानी प्यास लगती है, तो एकदम से पानी पीते हैं, तो कभी कभी देखते हैं उच्छू आ गया घर में। हमारी अवधि में जो है रीजनल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उच्छू आ गए। आपने देखा होगा बहुत तेज चेस्ट में पेन होता है, कभी कभी पानी बतासे कुछ ऐसा खा रहे हैं, कोई बात कर दे तो देख आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पे हल्का सा पानी रुक गया। बतासे का पानी है, कुछ आप पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत जल्दी जल्दी, तो आपने नोटिस किया होगा एकदम से रुक गया। तो कभी जब ये एक लार्ज अमाउंट में अगर यही पूरा रुक जाए, आप जैसे बूंद दो बूंद रुकता है तब आपको इतना कष्ट होता है, अगर एक पूरा घूंट हो जाए कि आप जो मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर इनटेक किए वो यहाँ रुक जाए, तो इससे क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ये देखिए चोक हो जाएगा ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई ड्राउनिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा होप। सेकेंडरी ड्राउनिंग क्या है कि जो है जब आपके फेफड़े जो हैं ये कोलैप्स कर जाते हैं किसी भी वजह से, चाहे वेट हो चाहे ड्राई ड्राउनिंग हो, तो उसको सेकेंडरी ड्राउनिंग बोल दिया जाता है। इमर्सन सिंड्रोम क्या बोलते हैं कि जब सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई रुकी, आपने खूब जोर से, ये इसमें ड्राई ड्राउनिंग के बाद में ज़्यादातर पॉसिबल होता है कि कार्डियक अरेस्ट आ जाए। ठीक है, क्योंकि इतनी जोर चेस्ट पेन होता है, इतनी जोर खांसी आती है, आपने देखा होगा हल्के से उससे। ठीक है, तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना है। एक्सटर्नल फाइंडिंग्स की बात करें
तो क्या होता है, फाइन वाइट फ्रॉथ मुंह से निकलता है, झाग निकलता है, ज़्यादातर मूवीज़ में ये ज़रूर दिखाया जाता है। वेट क्लॉथिंग, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ अभी आपको ईजिली लैंग्वेज में, ठीक है। फिर आ जाओ वॉशर मूवमेंट्स, हैंड एंड फीट, जो है क्या होता है वॉशर मूवमेंट्स, ठीक है। क्यूटिस एंड सर्निया यानी कि गूज स्किन, ये तीनों ही टर्म आपको मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ।